हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है सिंपल जर्नल एंट्रीज एंड सेकंड है कंबाइंड जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल जर्नल एंट्रीज में एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। बट कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट किए जा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल जर्नल एंट्रीज का एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। तो पहले हम ये जीरोस का देख लेते हैं कि कहाँ कॉमा लगाना होता है हमको। तो सबसे पहले 1000 में 3 जीरो होते हैं, ये तो हमको पता ही है। तो ये इन 3 जीरोस के बाद हम कॉमा लगाते हैं। देन सेकेंड, जब एक जीरो बढ़ता है तो ये हो जाता है 10,000, मीन्स ये वहां पर 4 जीरो लगते हैं। देन एक और जीरो जब बढ़ जाता है, ये फर्स्ट 3 जीरो के बाद हम कॉमा देते हैं, उसके बाद में दो दो के गैप से हम कॉमा लगाएंगे। तो जहां पर 5 जीरोज आएंगे वो हो जाएगा 1,00,000। देन जहां पर 6 जीरोज आएंगे वो हो जाएगा 10,00,000। और जहां पर 7 जीरोज आते हैं वो हो जाएगा 1 करोड़। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। अब यहाँ पर हमको याद करने होंगे हमारे गोल्डन रूल्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बिजनेस में कैश आई है। तो कैश क्या होती है, बिजनेस की असेट होती है। तो ये आ जाएगी रियल अकाउंट में। तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पर कैश आ रही है इसलिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमें सिंपल नंबरिंग दी है इसलिए हम डेट वाले कॉलम में नंबर मेंशन करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ₹1,00,000। देन कैश किसने बिजनेस में दी है, ओनर ने दी है। तो ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल किस अकाउंट के अंडर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर अंडर आता है, क्योंकि बिजनेसमैन एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है। तो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो देने वाला है इसलिए हम उसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये भी आ जाएगा 1,00,000। जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हमारा नरेशन क्या आएगा, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। देन सेकेंड एंट्री है परचेज कंप्यूटर ऑफ ₹20,000। बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया है कैश में। तो बिजनेस में असेट आई है, असेट भी आएगी हमारी रियल अकाउंट में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हम कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट कर लेंगे। यहाँ पर हम एक लाइन मार देंगे जिससे दो एंट्रीज डिफ्रेंशिएट हो सके। तो यहाँ आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट ऑफ ₹20,000। हमने ये कैश में खरीदा है तो बिजनेस से कैश गई है, कैश आती है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कंप्यूटर आया है इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, कैश जा रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट ऑफ ₹20,000 बीइंग। तो गुड्स परचेज किए हैं राधा जी से क्रेडिट में ₹50,000 के। तो हमारे गुड्स कहाँ आते हैं, गुड्स हमारे आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमारे गुड्स की अमाउंट है 50,000, बट हमने
ये गुड्स खरीदने के लिए कुछ कैश दी है क्या? देनी तो पड़ेगी, बट अभी नहीं देनी है क्योंकि हमने ये क्रेडिट पर परचेज किया है, इसलिए हम यहाँ पर राधा का अकाउंट लेंगे। तो याद रखें, जब भी हम गुड्स क्रेडिट पर परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस पर्सन का अकाउंट हमको मेंशन करना होता है, और जब भी हम कैश में करेंगे और हमको क्वेश्चन में अगर भले ही उन पर्सन का नाम दिया हो बट हमने कैश देकर बिजनेस के ट्रांजेक्शन तो क्लोज कर दिया, इसलिए हम कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। तो अब यहाँ पर होगा टू राधाज अकाउंट। तो ये राधा का अकाउंट आने के लिए हम रूल भी तो अप्लाई करेंगे। तो राधा का अकाउंट आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो राधा गुड्स देने वाली है, इसलिए इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू राधाज अकाउंट ₹50,000। इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड। देन नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर वेजेस ₹10,000। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ एक्सपेंसेस हुआ है 10,000 का। तो एक्सपेंसेस आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, इसलिए वेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और हमने कैश में पेमेंट किया है, इसलिए आ जाएगा टू कैश अकाउंट। तो नेचुरली हमारे ये दोनों अकाउंट टैली होने चाहिए, मैच होने चाहिए। हमारी टोटल है 1,80,000। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम जीएसटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, डिस्काउंट कैसे करेंगे, वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।